आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। कि 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए, वो डायरेक्ट पैर करने लगे। क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग अकादमी पर बड़ा आतंकी हमला। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर हुए हमले में 60 पुलिस कैडेट्स की मौत हो गई है, जबकि करीब 100 कैडेट जख्मी भी हुए हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी आईएस ने ली है। ट्रेनिंग सेंटर में धमाके की आवाजें सुनी गई और हमले में कई कैडेट्स घायल भी हुए हैं। वहीं हमले में शामिल 3 आतंकियों को मारा गया है, ऐसी खबर भी आ रही है। तो पाकिस्तान के क्वेटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 60 कैडेट्स मारे गए हैं और दूसरी तरफ हम आपको अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं। करीब 100 कैडेट्स घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, उसको मारा है और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। 60 प्लस के करीब जो फिगर्स हैं, हम आपको एक्यूरेट फिगर्स इसलिए इस वक्त नहीं बता सकते हैं कि वो तादाद में इजाफा भी होने का अंदेशा है और 65 के करीब लोग इंजर्ड हैं और जिन लोगों ने शहादतें हासिल की हैं वो 20 से ऊपर होंगी। ये भी एक्यूरेट फिगर नहीं है। कि 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए, वो डायरेक्ट पैर करने लगे। हम तो चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए, कुछ बैरक में हम घुस गए, फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर हॉस्टल की तरफ, फिर अपने जान को बचा कर आकर हम इधर से। कितने लोग हैं वहाँ पर अभी बैरिक्स में आपके, या इस पूरे हॉस्टल में कितने लोग? तकरीबन 10 या 12 इतने ही होंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि हमलावरों की तादाद कैसी थी, उनका हुलिया कैसा था, किस तरह के नजर आ रहे थे वो? ये सर पोशाक में थे, आ गए थे। हमें पता चल गया कि यहाँ रिक्रूट्स जो हैं उन्हें हॉस्टेज किया गया है और अंदर हमें उस वक्त तादाद का सही नहीं पता था कि कितने हैं। बाद में जब हमने कम्युनिकेशन उनका पिक किया तो हमें पता चला कि अंदर 3 दहशतगर्द हैं और 3 सुसाइडर्स हैं और वो ऑपरेट हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस जो उनसे के मुतालिक बातचीत हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। और पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, क्या अपडेट मिल रही है? इस वक्त पाकिस्तान से देर रात ये हमला हुआ है और 60 अब तक कैडेट्स मारे गए हैं। अपडेट क्या आपके पास? जी, आपको बता दें कि हमला रात को 9:30 बजे के करीब हुआ था, जिसमें 3 हमलावर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में घुसे थे। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये क्वेटा शहर का नक्शा है हमारे पीछे। ये अफगानिस्तान सीमा पर बलूचिस्तान प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसकी राजधानी है, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें लगभग 700 के करीब कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां पर यह हमला हुआ। शुरुआत में पवन, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त पाकिस्तान से दुनिया टीवी के पत्रकार इरफान सईद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त पुलिस अकादमी के बाहर ही मौजूद हैं। इरफान साहब, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो है अब से कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन 3 घंटे के अंदर फोर्सेज ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस वक्त जो इलाके में चूंकि रात का वक्त था इसलिए थोड़ा सी दुश्वारी थी। अब चूंकि दिन की रोशनी है और पूरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को इस वक्त क्लियर करार दे दिया गया है। यहाँ पर स्वीपिंग का अमल भी कंप्लीट हो चुका है। इस वाकये में जो 2 दहशतगर्द थे जिन्होंने अपने आप को खुदकश हमले के जरिए उड़ाया, जिसके नतीजे में जो कैडेट्स थे जो यहाँ पे मौजूद थे, जो बिना हथियार के थे और उस वक्त आराम कर रहे थे जिस वक्त दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला किया, दहशतगर्दाना बुज़दिलाना कार्रवाई की। इस दौरान जो निहत्थे जो तालिब इल्म थे वो इस धमाके की जद में आए और वो शहीद हुए।
और यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 3 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद इस पूरे कंपाउंड को खाली करवा लिया है और 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस वक्त पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन करके वहाँ पर स्वीपिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सर्चिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। इरफान साहब, अलग अलग रिपोर्ट्स इस वक्त हमें सुनने को मिल रही है। कहीं कहा जा रहा है कि 6 आतंकी थे, कहीं 3। क्या आप हमें पुष्टि कर सकते हैं कितने थे, कितने मारे गए हैं? जी बिल्कुल, इसके हवाले से हम जो सूबाई वज़ीर दाखिला है मीर सरफराज बुख्ती और IGFC जो हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को खुद कमांड किया और उन्होंने एक बेहतर हिकमत अमली के तहत ये पूरी फोर्सेस के जो ऑपरेशन को कंडक्ट किया। और यहाँ पर ये बताता चलूं कि उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों की तादाद 3 थी, जिनमें से 2 दहशतगर्दों ने अपने आप को धमाका खेज मवाद के जरिए उड़ाया और जबकि एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियों का निशाना बनाया और वो जो तीसरा जो दहशतगर्द था उसने भी सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब ना हो सका और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको मार गिराया। ये भी बताया गया कि इन तमाम दहशतगर्दों के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानिस्तान से उनकी जो कॉल जो ट्रेस हुई है और वहीं से हदायत ले रहे थे। जो ये मारे जाने वाले दहशतगर्द है ये उज़्बेक बताए जा रहे हैं और वहीं से ट्रेनिंग करके आए और अफगानिस्तान से इन्होंने इस ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल इरफान, ये भी हम जानना चाहेंगे इस इलाके के बारे में जहां पर ये पुलिस एकेडमी है। जाहिर तौर पे वहां आसपास काफी ज्यादा सुरक्षा और पेट्रोलिंग रहती होगी। किस तरह से ये कामयाब हुए अंदर पहुंचने में? किस तरह की वेशभूषा इनकी थी? क्या ये वेशभूषा बदल के अंदर पहुंचे? क्या सिक्योरिटी लैप्स इसको माना जाए? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कोयटा में कोई ये पहला वाकया दहशतगर्दी का नहीं है। इससे पहले भी दहशतगर्दी के जो वाकयात रूनुमा होते रहे। सिविल हॉस्पिटल का वाकया है जिसमें हमारे वकला शहीद हुए। इसी तरह आज ये जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो था यहाँ पर दहशतगर्द चूंकि खुद के जैकेट पहन के ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। इसके अकब साइड से उन्होंने पहले जो एक टावर पे जो पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी एहलकार था उसको निशाना बनाया। उसने पहले इनको इंगेज किया। सिक्योरिटी एहलकार ने जो टावर पे मौजूद था उसने इनको अलर्ट भी जारी किया और फायर भी किए, लेकिन इस दौरान इन्होंने निशाना बनाया उस एहलकार को और फिर ये अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही जिना हॉस्टल है जहां पर कैडेट्स उस वक्त आराम कर रहे थे, बिना हथियार के थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। ये ड्रिल और ट्रेनिंग PT वगैरह ट्रेनिंग करके ये आराम कर रहे थे। रात का वक्त था, कोई इनके पास हथियार नहीं था। इसी दौरान ये दहशतगर्द बासानी इसके अंदर दाखिल हुए हॉस्टल के अंदर और हॉस्टल के अंदर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जो फोर्सेज की तरफ से जो बरवक्त कार्रवाई की गई, तमाम फोर्सेज इकट्ठी हो गई और उन्होंने ऑपरेशन का आगाज किया। इसमें हमारी पाक फौज की जो जवान थे वो भी हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा पुलिस की जो ट्रेनिंग जो टीम थी वो इसमें दाखिल हुई। उनके साथ FC के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए, कमांडोज ने इसमें हिस्सा लिया और 3 घंटे की जो कलील मुद्दत में इन तीनों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया और जो तीसरा दहशतगर्द था जिसके पास खुद के जैकेट भी थी और खुद का हथियार भी थे, उसे फौरी तौर पर इन्होंने एंगेज किया और उसको फायरिंग के नतीजे में मार गिराया। सर, एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? लश्कर झांगवी का नाम कई वायर एजेंसीज में आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, IG पुलिस जो एक जिम्मेदार जो ओहदे पर हैं और उनका ये कहना था मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया कि हमने इनकी कॉल को इंटरसेप्ट किया और इस कॉल के जरिए हमें पता चला कि इनके ताने बाने अफगानिस्तान से थे और लश्कर जंगवी अल आलमी तंजीम जो है जो कोयटा में इससे कबल भी दहशतगर्दी की वाकयात में मुलविस रही है और इनके ताने बाने अफगानिस्तान से ही बुने जाते हैं। और आज भी IGFC ने एक जिम्मेदार ओहदे पर है, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि दहशतगर्द की इस दहशतगर्दाना इस कार्रवाई में लश्कर जंगवी अल आलमी नामी तंजीम जो मुलविस है और उसकी जो कॉल भी ट्रेस की गई है और उसके इंटेलिजेंस बेस पर जो मालूमात इस वक्त इदारों को हासिल है वो मजीद मीडिया के साथ उन्होंने शेयर नहीं की। ताहम उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि लश्कर जंगवी अल आलमी जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है उसने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की। एक सवाल आपसे और ये पूछना चाहेंगे, क्वेटा में जो ये हमला हुआ है इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं, क्या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ? क्योंकि अलर्ट जारी होने की खबरें भी आई हैं कि पहले एक अलर्ट था
उसके बावजूद ये अंदर जा पाने में कामयाब हुए, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो यहाँ पे जिम्मेदारान है उनसे भी ये बात की गई और उनका भी ये कहना है क्योंकि कोयटा और बलूचिस्तान इस वक्त वार जोन में है। यहाँ पे जो टेररिस्ट तंजीमें हैं खुलेआम यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस रही हैं, टारगेट किलिंग के वाकयात रूनुमा होते रहे, वकला को निहत्ते बेगुनाह लोगों को यहाँ पे निशाना बनाया जाता रहा और आज भी इसी तरह ये वाकया रूनुमा हुआ। आज जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। जो बैक साइड से जो दहशतगर्द दाखिल हुए, रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस वक्त हमला किया जब तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ये जवान थे, जो कैडेट्स थे, जो सूबे के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो बिना हथियार के अपने कमरों में आराम कर रहे थे जिस वक्त दहशतगर्दों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए, रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वार किया। जी, एक सवाल ये कि लश्कर जंगवी के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? क्या ये आईएस समर्थित है या उनकी विचारधारा से प्रभावित है? जी बिल्कुल, इसके हवाले से मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूं कि इसके जो ताने बाने हैं ये अफगानिस्तान से बुने जाते हैं और इससे पहले भी जो तंजीमें थे पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं उनके तमाम स्तर के ताने बाने अफगानिस्तान में ही बुने जाते हैं और अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस बलूचिस्तान में जो यहाँ पर जो हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर यह भी जो एक चीज है कि सी-टैक का जो मामला है बलूचिस्तान का, जो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल ये मंसूबा है। इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं ये उसी का एक पेशखेमा है और आज का जो दहशतगर्दी का वाकया ये भी उसी का नतीजा है कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं अफगानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रही हैं और वहां से दहशतगर्दों को यहाँ से स्पॉन्सर भी किया जा रहा है और दहशतगर्दों को अंदर भी भेजा जा रहा है। आज भी जो दहशतगर्दी के वाकये में जो मारा जाने वाला दहशतगर्द है उसका ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो उज़्बक है और अफगानी है और ये अफगानी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही। तो बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी जिस तरह से सामने आती है, क्या उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए इस हमले को? जी, चूंकि बलूचिस्तान के लोग, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान की जो बलोच अवाम है वो अपने मसाइल को जिस तरीके से हल करने की बात करते हैं वो कभी भी इस तरीके के दहशतगर्दाना वाकयात में मुलविस नहीं रहे। और आज का जो ये वाकया है इसमें तो जो डेड बॉडी जो मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को वो उज़्बक है और तमाम जो काले जो ट्रेस हुई है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट की जा रही थी। तो यहाँ से बलूचिस्तान से जो कोई भी तंजीम जो बलूचिस्तान की जो यहाँ पे जो हकूक की बात करते हैं उनकी तरफ से आज तक कोई इस किस्म का दहशतगर्दाना वाकयात रूनुमा नहीं हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और खासतौर पर बेगुनाह निहत्ते लोगों को इस तरीके से निशाना बनाया जाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान से हमें जानकारी दे रहे थे 60 पुलिस कैडेट्स जो है वो मारे गए हैं, 3 दहशतगर्द आए थे, तीनों सुसाइड बॉम्बर्स थे, 2 ने खुद को उड़ा लिया जिससे ये भारी नुकसान हुआ है, एक को किसी तरह से पुलिस ने उसके ऑपरेशन को नाकाम कर दिया और उसे मार गिराया है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है।